दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे 7 स्टेप्स की, जिससे कि हम नई हैबिट बना पाएँ, नई आदत डेवलप कर पाएँ, जिससे कि हमें सफलता मिले, जो कि हमें सफलता की ओर लेके जाए। दोस्तों सबसे पहली हैबिट है मेक अ डिसीज़न। सबसे पहले आपको फ़ैसला लेना होगा कि मैंने 100% उस चीज़ पर एक्शन लूँगा जो भी मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका डिसीज़न ही पक्का नहीं होगा तो आप उस पर एक्शन नहीं ले पाओगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने डिसीज़न लिया है कि मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करूँगा, तो जब भी अलार्म बजे तो उसको आपको स्नूज़ करके दोबारा सो नहीं जाना है। ठीक है, आपने सोच लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा तो सुबह जल्दी उठूँगा, फ़ैसला लीजिए और उस पर एक्शन कीजिए। सुबह उठते जब आप उठते हैं उसी के साथ अपने वर्कआउट वाले क्लोथ्स पहन लें, जिससे कि आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ भी मैं एक स्टेप और चला गया अपने गोल की तरफ, जो कि है मेरा एक्सरसाइज करना। तो दोस्तों मेक अ डिसीज़न। सेकंड स्टेप है नेवर अलाउ एन एक्सेप्शन। दोस्तों ऑथर कहते हैं कभी भी हमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए जब हम नई हैबिट डेवलप कर रहे हो। सेम एग्ज़ाम्पल अगर फॉलो करते हैं, मान लीजिए आपने अलार्म लगाया है 6 बजे का कि हाँ भाई मैं 6 बजे उठूँगा और एक्सरसाइज करूँगा, तो आपको एक्सेप्शन नहीं लगाना चाहिए कि हाँ भाई जैसे आजकल बहुत गर्मी चल रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई गर्मी है, जब मौसम अच्छा नहीं है थोड़ा 10 मिनट सो लेता हूँ बाद में उठ के कर लूँगा। वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। जिस जिस टाइम का अलार्म है उस टाइम पे उठिए, एक्शन लीजिए, साथ के साथ कोई भी एक्सक्यूज़ मत दीजिए अपने आप को। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा स्टेप है टेल अदर्स। दूसरे लोगों को बताइए कि हाँ भी मैं कोई एक्शन लेने जा रहा हूँ, या मैं कोई नया बिहेवियर अपना बनाने जा रहा हूँ। उससे होगा क्या कि दूसरे लोग आपको अकाउंटेबल रखेंगे, वो आपका हिसाब रखेंगे, हाँ भाई ये बंदा उस चीज़ पे एक्शन ले रहा है जो इसने बोला था। और आपको खुद भी होगा कि अगर यार मैंने ये चीज़ नहीं की तो मैं दूसरे बंदों के सामने एक फेलियर लगूँगा। तो इसलिए जब भी आप सोच लें तो आप हिम्मत करके दूसरे लोगों को बता दें कि हाँ भाई मैं आज के बाद ये बिहेवियर चेंज करने जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ। दोस्तों चौथा पॉइंट है विजुलाइज योर सेल्फ। दोस्तों मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को देखिए अपने माइंड में वो बिहेवियर को बार बार करते हुए जो कि आप रियल वर्ल्ड में करना चाहते हो। दोस्तों इससे होगा क्या, धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर बैठ जाएगी और रियल में आप उस चीज़ को होते हुए देखेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो, वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसलिए हमें रोज़ आप ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट 10 मिनट विजुलाइज करें, अपने आप को देखें वो करता हुए। अगर आप मान लीजिए आपका गोल है एक्सरसाइज करना, तो आप रोज़ अपने आप को एक्सरसाइज करता हुए देखें, जिससे कि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए चीज़ और आप एक्शन ले पाए। दोस्तों चौथा पॉइंट है क्रिएट एन अफर्मेशन। दोस्तों आप अपने आप को बार बार खुद को बोल कर ये अफर्मेशन भी कर सकते हो कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये यकीन है कि मैं। दोस्तों अपने आप को यकीन दिलाना चाहिए कि भाई मैं सच में ये चीज़ कर सकता हूँ, उसको बार बार अफर्म करके कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं आई कैन डू इट। तो आपको वो चीज़ का यूज़ करना चाहिए। जैसे वो फिर से वो एग्ज़ाम्पल मान लीजिए दोस्तों आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो रात को सोने से पहले अपने आप को ये रिपीट कर सकते हैं कि हाँ मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, मैं सुबह 6 बजे उठूँगा। उससे होगा क्या, धीरे 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 वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा और सुबह 6 बजे के अलार्म से पहले ही आप उठ जाओगे। आपने दोस्तों ये चीज़ देखी भी होगी, नोट भी की होगी। अगर कहीं आपको जाना है, एक दिन पहले आप पूरी तैयारी करके सोते हैं, तो सुबह दूसरे दिन जितने बजे भी आपको जाना है उससे आप पहले ही उठ जाते हो, अलार्म से ही पहले उठ जाते हो, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ वो बैठ चुकी है। इसे ही कहते हैं अफर्मेशन। तो इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हमारा 6th पॉइंट है रिजॉल्व टू परसिस्ट। दोस्तों आपको अपना न्यू बिहेवियर पूरी दृढ़ता से बनाना होगा और उस पर पूरे टिके रहना होगा कि हाँ भाई मैं ये एक्शन लूँगा। दोस्तों हमारा 6th पॉइंट है रिजॉल्व टू परसिस्ट। दोस्तों आपको अपना न्यू बिहेवियर
पूरी दृढ़ता से बनाना होगा और उस पे पूरे टिके रहना होगा कि हाँ भाई मैं ये एक्शन लूँगा तो लूँगा। आपको उस चीज़ पर तब तक टिके रहना है जब तक वो खुद ऑटोमेटिक ना बन जाए। दोस्तों 7वां पॉइंट है रिवॉर्ड योरसेल्फ। दोस्तों अपने आप को कोई इनाम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले, किसी बच्चे की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने उसको कोई काम की कहा करने के लिए, हाँ बेटा ये काम कर दो आप, और उसको आपने एक रिवॉर्ड दिया, कुछ भी हो सकता है, कोई चॉकलेट दे दी, कुछ भी दे दिया, तो आपने उसको एक रिवॉर्ड दे दिया, तो अगली बार जब भी आप उस बच्चे को काम करने के लिए कहेंगे तो वो आपका काम ज़रूर करेगा। इसी तरह से हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना है। जब भी आप उससे कोई काम करने को कहें और वो काम वो ख़त्म करे तो उसके बाद आपको कोई भी रिवॉर्ड देना है। जैसे मान लीजिए मैं खुद की एग्ज़ाम्पल दूँ तो जब भी मैं एक बुक फ़िनिश कर लेता हूँ तो मेरा रिवॉर्ड होता है एक मूवी देखना। जब भी मैंने बुक फ़िनिश की तब मैं एक मूवी देखूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट बुक स्टार्ट करूँगा। इसी तरह से आप भी अपने आप को कोई रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।